कहानी शुरू होती है दो भाइयों से जिन्होंने एक अनोखा स्कूल बनाया। एक साइड सिखाती थी अच्छाई, जहां पढ़ाई होती थी गुड मैजिक की। दूसरी साइड सिखाती थी बुराई, जहां पढ़ाया जाता था डार्क मैजिक। इस स्कूल का नाम था स्कूल फॉर गुड एंड ईविल। दोनों भाई अक्सर आपस में अपनी जादुई ताकतों से लड़ते रहते, लेकिन वो बस प्रैक्टिस होती थी। फिर एक दिन बुराई वाले भाई ने एक खतरनाक ब्लड मैजिक का इस्तेमाल किया और अपने अच्छे भाई को चोट पहुंचाई। जवाब में अच्छे भाई ने उसे ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया। 2 साल बाद कहानी पहुंचती है इंसानी दुनिया में। यहां मिलती है सोफी नाम की लड़की से, जो अपने पापा और सौतेली मां के साथ रहती है। सोफी बहुत सुंदर थी और उसका सपना था कि वो परी दुनिया में जाकर राजकुमारी बने। उसकी बेस्ट फ्रेंड थी अगाथा, जो उतनी सुंदर नहीं थी। उसके बाल उलझे रहते थे और गांव के लोग उसे चुड़ैल बुलाते थे। दोनों बिल्कुल अलग थीं, पर उनकी दोस्ती गहरी थी, जबकि अगाथा भूत और चुड़ैलों वाली। तभी दुकानदार उन्हें एक और किताब देता है, उसी स्कूल की, स्कूल फॉर गुड एंड ईविल की। सोफी पूछती है कि ये स्कूल कहाँ है। दुकानदार कहता है, किसी को पता नहीं, हो सकता है ये इसी दुनिया में हो या किसी और में। वो ये भी बताता है कि उनके गांव से सालों पहले एक लड़की को स्कूल का राक्षस उठा ले गया था और वो कभी वापस नहीं आई। ये सुनकर सोफी का मन और बढ़ जाता है वहां जाने का। सोफी एक खत लिखती है और पेड़ पर बांध देती है। उसमें अपना और अगाथा का नाम डालती है। अगाथा उसे रोकती है। सोफी, वहां जाकर क्या करोगी? लेकिन सोफी ठान लेती है। रात में वो उस जगह जाती है और अगाथा भी उसके पीछे जाती है। तभी अचानक एक बड़ा राक्षस आता है और सोफी को उठा ले जाता है। अगाथा भागकर पीछा करती है, मगर तभी एक विशाल बाज आता है और उसे भी उठा ले जाता है। बाज सोफी को बुराई वाले स्कूल में छोड़ता है और अगाथा को अच्छाई वाले स्कूल में। सोफी तुरंत गार्ड से कहती है, ये गलती है, मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे गुड स्कूल में होना चाहिए। वो प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल कहती है, हम कभी गलती नहीं करते, हर किसी को वहीं भेजा जाता है जहां वो असली में बिलोंग करता है। इधर अगाथा अच्छाई वाले स्कूल में है। बाकी लड़कियां उसके कपड़ों और बालों का मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि वो यहां की नहीं है। तभी परियां उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती हैं। अगाथा कहती है, मैं यहां नहीं आना चाहती थी, मुझे अपनी दोस्त के पास जाना था। प्रिंसिपल कहती है, हम कभी गलती नहीं करते। फिर समझाती है, जो बुराई वाले स्कूल जाते हैं उन्हें कहते हैं नेवर, क्योंकि वो कभी खुश नहीं रहते, और जो अच्छाई वाले स्कूल जाते हैं उन्हें कहते हैं एवर, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। दोनों स्कूल के सारे बच्चे एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। अगाथा भारी भरकम ड्रेस में है और सोफी काले कपड़ों में। बुराई वाले छात्र काले और भारी कपड़े पहनते हैं, जबकि अच्छाई वाले सुंदर और चमकीले। अच्छे स्कूल के बच्चे अपनी जादुई कला दिखाते हैं। तभी एक प्रिंस एंट्री करता है, लेकिन उसी वक्त एक बुराई वाला छात्र उसे चुनौती देता है और धक्का देकर गिरा देता है। तभी प्रिंस की नज़र सोफी पर पड़ती है। प्रिंस हॉल में किसी और लड़की के पास जाकर बैठता है। तभी स्कूल का हेडमास्टर आता है, वही जिसने शुरुआत में अपने भाई को मारा था, और वो प्रिंस का पिता भी था। उसने सब स्टूडेंट्स से कहा, हार्ड स्टडी करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ। जो सबसे अच्छा होगा उसकी स्टोरी इंसानी दुनिया में लिखी जाएगी। तभी सोफी और आगाथा पूछते हैं, अगर कोई गलती से रॉन्ग स्कूल में आ गया हो तो? हेडमास्टर कहता है, ये पॉसिबल ही नहीं, हम कभी मिस्टेक नहीं करते, और फिर चला जाता है। रात को आगाथा अपनी फ्रेंड सोफी से मिलने ईविल स्कूल की तरफ जाती है। रास्ते में वो प्रिंसिपल्स की बातचीत सुन लेती है। उनके जाने के बाद ईविल स्कूल का हेड सामने आता है और कहता है, सोफी अब मेरी है। वो वही आदमी था जिसने शुरुआत में ईविल स्कूल बनाया था और ब्लड मैजिक की पावर रखता था, लेकिन वो अभी तक जिंदा कैसे था, ये बाद में पता चलेगा। अगाथा देखती है कि कुछ लड़कियां सोफी का मजाक उड़ा रही हैं और उसके बाल काटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सोफी गुस्से में आकर उन्हें पुश कर देती है और खुद को बचाती है। तभी वो आगाथा को देखती है। स्टोर रूम में चली जाती हैं। वहां कोई नहीं होता, बस एक मैजिकल बुक और एक मैजिक पिन पड़ी होती है।
तभी गुड स्कूल का हेड आता है और कहता है, कोई भी पहले यहाँ नहीं आया, तुम क्यों जाना चाहती हो? सोफी कहती है, मैं जाना नहीं चाहती, मैं बस रॉन्ग स्कूल में आ गई हूँ। मुझे अपनी ओल्ड लाइफ पसंद नहीं। एगाथा कहती है, मैं अपनी फ्रेंड को साथ ले जाना चाहती हूँ। हेड समझाता है, जो भी फेरी टेल्स हैं जैसे सिंड्रेला, वो सब सच हैं। सोफी कहती है, मैं गुड हूँ, मैं प्रिटी हूँ, मुझे गुड स्कूल में होना चाहिए। एगाथा कहती है, तुम्हें ट्रू लव चाहिए। जब तुम उसे पाओगी तभी गुड स्कूल में जगह मिलेगी। हेड दोनों को वापस उनकी क्लासेस में भेज देता है। क्लास में टीचर कहती है, अगर किसी ने 3 बार टेस्ट में फेल किया तो उसे एक्सपेल कर देंगे। सोफी पूछती है, एक्सपेल मतलब? टीचर कहती है, मतलब तुम्हें मॉन्स्टर बना देंगे। जब टीचर सोफी को हंसते हुए देखती है तो उसे फेल कर देती है। फिर उसका टेस्ट होता है अगली बनने का और वो उसमें भी फेल हो जाती है। हॉल में जब दोनों मिलती हैं तो एगाथा उसे हेडमास्टर के बारे में बताती है, लेकिन सोफी का दिल प्रिंस पर अटक चुका था, जो हेड का बेटा था। सोफी एक लेटर लिखकर अपनी फ्रेंड को देती है और कहती है, इसे प्रिंस तक पहुंचा देना। एगाथा फॉरेस्ट क्लास में जाती है और फिर लेटर प्रिंस को दे देती है। फॉरेस्ट क्लास में टीचर उन्हें एक बहुत सुंदर क्रीचर दिखाती है, लेकिन वो खतरनाक निकलता है। वो ये भी बताती है कि एक स्केरक्रो रात में जिंदा हो जाता है। एक स्टूडेंट डरकर भाग जाता है। अगाथा देखती है कि अचानक किसी के चारों ओर स्टॉर्म उठता है और वो गायब हो जाता है। ये देखकर अगाथा बहुत डर जाती है। सोफी को फिर एक लड़की चिढ़ाने लगती है। टीचर कुछ नहीं करता क्योंकि ये ईविल स्कूल है और हेड इस सबको एंजॉय कर रहा होता है। वो लड़की एक छोटा ड्रैगन निकालती है और सोफी पर अटैक करने की कोशिश करती है। सोफी कुछ नहीं कर पाती और बस अपनी जान बचाने के लिए भागती है। तभी अचानक एक स्वॉर्म ऑफ बीज उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जो उसे छेज कर रहा था। वो लड़की जिसने ड्रैगन भेजा था सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। सोफी चिल्लाती है, स्टॉप। तभी पता चलता है कि वो बीज असल में ईविल स्कूल का हेड था, जो अपनी ब्लड मैजिक से डिस्गाइज हुआ था। प्रिंसिपल तुरंत सोफी को लेकर पूछती है, ये कौन था? सोफी बताती है कि वो ईविल हेड था। प्रिंसिपल कहती है, तुम बहुत पावरफुल हो। लेकिन सोफी जवाब देती है, मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गुड स्कूल में जाना है। फिर सीन आता है गुड स्कूल की प्रिंसिपल पर। वो सभी स्टूडेंट्स से कहती है, गुडनेस हमेशा जीतती है। आगाथा पूछती है, वो लड़का कहाँ गया जो फॉरेस्ट में गायब हो गया? प्रिंसिपल कहती है, यह स्कूल रूल है, और उसे चुप करा देती है। इसके बाद वो बताती है कि लेक में एक मैजिकल फिश है जो विशेस पूरी करती है। सबको अपनी विश बोलनी होती है। जब आगाथा की बारी आती है वो कहती है, मैं चाहती हूं कि सब अपने घर जा सकें। फिश कहती है, कभी किसी ने ऐसी विश नहीं मांगी, और उसे उस स्पेल से फ्री कर देती है जिसने उसे फेल किया था। तभी वही लड़का दिखता है जिसने उन्हें यहां लाया था। आगाथा पहचान जाती है कि वो अब एक बीस्ट बन चुका है। प्रिंस आता है और उसे सॉर्ड से मार देता है। आगाथा गुस्से में प्रिंस को पंच कर देती है और कहती है, ये गुड नहीं है, ये ईविल से भी वर्स है। बाद में वो सोफी से मिलती है और कहती है कि उसने ईविल हेड को देखा। प्रिंस भी ये सुन लेता है। आगाथा वहां से चली जाती है और प्रिंस अपनी एक्शंस की तारीफ करता रहता है। इसी बीच ईविल स्कूल के वुल्फ गार्ड्स सोफी को ले जाते हैं। वो उसका हेयर काटते हैं और उसे एक रूम में लॉक कर देते हैं। वहां सोफी मिरर में ईविल हेड की रिफ्लेक्शन देखती है। वो उसे समझाता है, तुम किसी पर ट्रस्ट मत करो, बस मुझ पर भरोसा करो। जब स्टूडेंट्स उस पर स्पेल ट्राई करते हैं, सोफी स्टाइलिशली उस स्पेल को खुद पर लेती है और वहां से निकल जाती है। अब वो उन्हीं गर्ल से दोस्ती करने लगती है जो पहले उसे बुली करती थीं। आगाथा सोफी को समझाती है, प्रिंस का दिल जीतने के लिए सिर्फ ब्यूटी काफी नहीं, तुम्हें प्रूव करना होगा। सोफी प्रिंस के पास जाती है। प्रिंस उस पर वार करने वाला होता है, लेकिन सोफी टारगेट हिट कर देती है। प्रिंस हैरान रह जाता है, लेकिन असल में ये आगाथा की मैजिक थी जिसने उसकी मदद की। प्रिंस डिसाइड करता है कि सोफी उसकी क्वीन बनेगी, लेकिन किसी को भी ये पसंद नहीं आता। आगाथा कहती है, ट्रू लव कभी फेड नहीं होता। मास्टर चैलेंज देता है, ठीक है, टेस्ट करते हैं, तुम्हें फॉरेस्ट में अलग कर देंगे। अगर तुम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हो तो ये ट्रू लव होगा,
रात को उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। सोफी को इस टेस्ट का कोई आइडिया नहीं होता। वो कुछ सुंदर फ्लावर्स देखती है, लेकिन वो असल में ट्रैप निकलते हैं और उसे फंसा लेते हैं। सोफी डर के मारे भागते भागते स्कैरक्रो के पास पहुंचती है। रात होते ही वो स्कैरक्रो जिंदा हो जाता है। सोफी चीख पड़ती है। एगाथा तुरंत मैजिक यूज करती है और खुद को एक पिजन में बदलकर अपनी दोस्त की मदद करती है। उन्हें प्रिंस की आवाज सुनाई देती है। आगाथा सिग्नल देती है सोफी को कि वो उसके पास जाए, लेकिन स्केयरक्रो प्रिंस की स्वॉर्ड गिरा देता है। आगाथा इशारा करती है कि सोफी स्वॉर्ड उठाकर प्रिंस को दे, मगर सोफी डर जाती है। जैसे ही प्रिंस पर हमला होने वाला होता है, आगाथा दौड़ती है, स्वॉर्ड उठाती है और स्केयरक्रो को मार देती है। प्रिंस गुस्सा हो जाता है सोफी पर कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं। सोफी अपसेट होती है आगाथा से। जब वो वापस आते हैं, प्रिंसिपल आगाथा से पूछती है, क्या तुम अपनी दोस्त पर ट्रस्ट करती हो? आगाथा कहती है, नहीं, सभी ह्यूमंस बुरे होते हैं। उधर सोफी बहुत एंग्री होती है। ईवल हेड उसे उसके फ्रेंड की रिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन उसका बुरा हिस्सा नहीं, जिससे सोफी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो ईवल हेड के कंट्रोल में आ जाती है। ईवल हेड सोफी को डेंजरस ब्लड मैजिक देता है। प्रिंसिपल आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और तब रिवील होता है कि गुड स्कूल की प्रिंसिपल वही लड़की है जो सोफी के टाउन से 20 साल पहले गायब हो गई थी। प्रिंस अनाउंस करता है कि उसकी क्वीन होगी आगाथा, लेकिन तभी सोफी एंट्री लेती है। अब वो बिल्कुल विच जैसी दिख रही होती है। वो कहती है, मैं क्वीन बनूंगी। सोफी मैजिक यूज करके सारे टीचर्स को छोटे छोटे फ्रॉग्स बना देती है। प्रिंस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर मैजिक बैकफायर हो जाता है और वो खुद गिर जाता है। अब सिचुएशन पलट जाती है। ईवल स्टूडेंट्स अच्छे बनने लगते हैं और गुड स्टूडेंट्स ईवल बनने लगते हैं। स्कूल में एक बड़ी फाइट छिड़ जाती है। आगाथा सोफी को रोकने की कोशिश करती है, बार बार कहती है प्लीज रुक जाओ, लेकिन सोफी कमरे में चली जाती है जहां वो मैजिकल बुक और पेन रखते हैं। वो गुड स्कूल की प्रिंसिपल पर अटैक करना चाहती है। तभी उसे दिखता है कि गुड हेड असल में ईवल हेड ही बन गया है, बिल्कुल कहानी की शुरुआत की तरह। ईवल हेड सोफी पर कंट्रोल ले लेता है और सब कुछ बर्बाद होने लगता है। सोफी उससे कहती है, रुको, मगर वो कहता है, अब तुम मेरी हो। आगाथा चिल्लाती है, मैं तुम्हें अपनी दोस्त को हर्ट नहीं करने दूंगी। वो आगाथा पर मैजिकल पेन से हमला करता है, लेकिन सोफी बीच में आ जाती है। मैजिक बैकफायर हो जाता है और ईवल हेड खुद घायल हो जाता है। प्रिंस उसे अटैक करने आता है, मगर सोफी स्वॉर्ड घुमा देती है। आगाथा आखिरी वार करके ईवल हेड को खत्म कर देती है। सोफी गिर जाती है और मरसी लगती है। आगाथा रोने लगती है, लेकिन उसकी आंखों के आंसू सोफी को हील कर देते हैं। सोफी वापस जिंदा हो जाती है। अब दोनों साइड्स के स्टूडेंट्स एकजुट हो जाते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर जीने लगते हैं। एक मैजिकल पाथ खुलता है जो उन्हें उनके वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। आगाथा कहती है, मैं घर जा रही हूं। सोफी इंसिस्ट करती है, नहीं, हम साथ चलेंगे। दोनों अपनी पुरानी दुनिया में लौट आते हैं, लेकिन अब उनके पास मैजिक है। फिर एक दिन प्रिंस का एरो ह्यूमन वर्ल्ड में एक ट्री में आकर फंस जाता है। वो एरो आगाथा को बुलाने लगता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा 2x5 स्टूडियो को। हम बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग 2x5 स्टूडियो।